29 तारीख को सर अपहरण हुआ था। तो सर उसमें एप्लीकेशन थाने में दर्ज करवाया गया था सर। आज सर 6वां दिन है सर, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा। और सर फर्जी निस्तारण दिया जाता है कि बात दाखिल करें या करें, कई बार एसडीएम रख के पैमाइश करा चुके हैं सर। वाइफ की सर पेट में ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का, उसके बाद से सर उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है सर। इलाज कंटिन्यू सर चल रहा है और बच्चे छोटे हैं सर, यही स्कूल में पढ़ते हैं शहर में सर। 300 ग्राम चांदी 50,000 रुपये कोर्ट में जमा, उसको छूटा मिल जाता। कई बार थाने में देते सर, कहते हैं कि आपसे रजिस्टर भी इसलिए एक जोड़ लगा कर दे देते हैं सर। एक ज़मीन का विवाद था विमलेश मिश्रा का शुक्ला से सर, उसमें शुक्ला जी ने बैनामा भी करवा लिया और उसके बाद बयाना के रूप में कुछ रकम दिए थे अंकित जी के खाते में सर। वो रकम की डिमांड हमसे कर रहे हैं। दिसंबर में मैंने मुझको धमकियां मिल रही थी कि इसको खाली करिए नहीं तो सामान फेंकवा दिया जाए। इसके बाद मैंने एक दरख्वास्त दिया सर थाना पश्चिम सरिया में। थाना पश्चिम सरिया में दरख्वास्त देने के बाद एसआई महोदय आए मेरे पास और कुछ पैसे की मुझसे डिमांड किया गया। मांग रहे थे अगर मैं 50,000 दे देता तो ना एफआईआर लगता, ना कुछ होता, गिरफ्तारी भी हो जाती, सब कुछ हो जाता। मेरा सीसीटीवी फुटेज भी वो ले लेते, मेरे गवाहों को भी ले लेते। 5 दिन पहले मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया गया सर, और थाने की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुलजिम खुलेआम घूम रहा है, थाने जा रहे हैं, डिटेल साहब के यहाँ गए, कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। 29 तारीख को सर अपहरण हुआ था। तो सर उसमें एप्लीकेशन थाने में दर्ज करवाया गया था सर। आज सर 6वां दिन है सर, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा। और सर कितनी एज है बहन की? बहन सर अभी नाबालिग है। किस क्लास में पढ़ती थी? जी सर वो क्लास 3-4 तक ही पढ़ी थी। एफआईआर हो गई है? जी एफआईआर हो गई है सर। उसमें सर जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, मेरे घर के थोड़ी दूर पर मस्जिद है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सर। सर जैसी घटना हुई है उसके बाद सर मुझे और मेरे माँ बाप को सर मारने की धमकी दी जा रही है बार बार। जैन आपके यहाँ की बहुत एप्लीकेशन आने लगी है, ध्यान रखिए। आपका जो ये जन सुनवाई या बाकी कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। अभी मैंने एक मामला बताया आपके एसपी साहब को खखरेरू का, आपने सुना? अभी मैं सब देख लेता हूं सर। हाँ, एक खखरेरू का मामला बताया, बात कर लेना अपने एसपी साहब से। दूसरा मामला और नोट कीजिए, ये है प्रार्थी ललित कुमार सर। इनकी नाबालिग बहन को एक लड़का जो पड़ोस का ले गया है, ये है मुस्लिम। तो इसमें ये भी देखिए कि हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है, कोई टेंशन ना हुआ। टेंशन तो वहाँ है, वो इन्हें धमकी दे रहे हैं। जी सर मारने के बाद है सुल्तानपुर घोष थाना, निवासी है जगजीवनपुर। एफआईआर इसमें लिखी जा चुकी है 107/2022। ये आपको बताया है सोने नहीं कि इस तरह का मामला है, इसमें टेंशन हो सकती है? नहीं सर, टेंशन वाली बात नहीं बताया। बताए, देख के मुझे बताइए ज़रा। सीओ से कहिए, बात करेगा मुझसे। अभी बता रहा हूँ सर। आप लोगों को पता नहीं चलता ये क्या वहाँ पर जो है क्या पैदा हो रहा, क्या चीज़ हो रही है? जब ये मामला बढ़ जाएंगे तब बताओगे। अभी 107/2022 के बारे में आपका आईओ, एसओ, सीओ सब एक जगह इकट्ठे होकर उसके बाद मुझसे बात करेंगे, क्या किया, क्या कार्रवाई की गई। इनको तीनों से पूछोगे, अभी दिन में रिपोर्ट लोगे क्या किया इन्होंने, कॉल डिटेल निकाली नहीं निकाली, किसी को पकड़ा उठाया, पूछताछ हुई, क्या हुई, सारी बातें करोगे। पहुँचिए आप। 12 वर्षों से दौड़ा है सर, इसमें हमारे जमीन का मामला है, शिकायत करते हैं और जबरन कब्जा कर ले रहा है, उसको बने नहीं देते। देखो कितनी मोटी मोटी फाइलें हो गई हैं लोगों की। इसमें सर कई बार एसडीएम रह की पैमाइश, इसलिए केवल लिखा चलेगी, फर्जी निस्तारण किया है। हो गया, आते रहेंगे, घूमते रहेंगे, यहीं घूमते रहेंगे। कई बार सर कप्तान, कई बार सर डीएम, कई बार सर आपके यहाँ सब फर्जी निस्तारण दिया जाता है कि बात दाखिल करें या करें, कई बार एसडीएम रख के पैमाइश करा चुके हैं सर। आवेदक विपक्षी राज्य की मत जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद है, जिस कारण दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित होने पर उभय पक्षों को हिदायत किया गया कि समस्या का समाधान होने की दशा में न होने की दशा उप जिलाधिकारी कोरांव के न्यायालय में वाद योजित करें।
क्या है विवाद, क्या है विवाद? सर मुंदरी ज़मीन का है। हम सर देखिए सर कई बार टीम से सर पैमाइश हो चुकी, कई बार जिलाधिकारी के आदेश पर SDM पैमाइश करा चुकी। ठीक है। अब हम बनाने नहीं पाते, जबरन कब्जा करता जा रहा है पैसे के बल पर सर, टोटल भ्रष्टाचार। और थाना और तहसील अब सर दोनों की स्थिति खराब है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सर ये देखिए भूमाफिया की संतुष्टि हुई है। ये क्या है? ये भी टीम पूरी नाफिज पैमाइश की थी सर ज़मीन की, तो सरकारी भी कब्जा किया हुआ है सर, कई बार हमारी मुंदरी भी कब्जा कर रहा है, बनाने नहीं दे रहा, कब्जा निरंतर जारी है। कई बार सर SDM रखे पैमाइश का सरकारी सर बड़े ये इस शनिवार को लगा लीजिए और इस पर SP जाएंगे, ये जो SP यमुना पार है वो जाएंगे। कई बार जांच मिली ये देखो सर, ये रिपोर्ट कई बार पैमाइश नहीं, जांच में किन को मिली? SP यमुना पार को मिली थी। वो गए मौके पर? नहीं गए कभी, दो बार मिली। कौन कौन गए मौके पर इसमें? कोई नहीं सर, थाने से भी थाने में रिपोर्ट लिख दी जाती है बस। इसमें सर बेशकीमती ज़मीन है सर, मेन चौराहे रोड लगी हुई। सर देखें सर कितना DMO का आदेश है सर। हेलो जयंत। जयंत, ये सौरभ एक मामला नोट कीजिए, इसमें आपको खुद जाना पड़ेगा एक बार। अब से लेकर और थाना दिवस तक जब भी आप जाएं, इसमें काफ़ी मोटी फाइल लेकर ये व्यक्ति आए हैं मेरे सामने, जिनका नाम है ग्राम नगर पंचायत कोरांव। ठीक है। इसमें जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को आदेश दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, थानाध्यक्ष कोरांव को दिया गया तब भी नहीं हुआ, सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा हो रहा है, इनकी जो व्यक्तिगत ज़मीन है उस पर भी कब्जा हो रहा है, हटवाने के लिए सर आदेश हुआ, हटाने का भी आदेश हो चुका, तभी नहीं हटा। तो ऐसा इतना कौन सा जो है बिल्कुल इतना धुरंधर आदमी है कि जो बिल्कुल होने नहीं बहुत देगा। बहुत बड़ा आदमी है। दूसरा एंगल इसमें ये भी है, शायद ये क्या है, ये क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जगदीश प्रसाद है जो कब्जा किए हुए हैं, इसका नाम। हमारे यहाँ भी इसने एप्लीकेशन दी तो आपके यहाँ से लिख के आ जाता कि ये अदालत में चाराजोई करे। अदालत में क्या करेगा जब वहाँ पर सरकारी ज़मीन कब्जा हो रही है, तो अदालत क्या करेगी इसमें? ये तो इनका काम है ना हटाना। आप जॉइंट टीम भिजवाएंगे या खुद जाएंगे? हाँ, मतलब ये 1 साल से ज़्यादा हो गया इस आदमी को भटकते हुए। 10-12 साल से आपके यहाँ एक साथ 10-12 साल। यदि हो तब तो एक बार करिए, मेरे पास कराया था। यदि है सर आपका उसमें है अभी, अगर सर मुझसे आगे एक बार मिले तो मैं आप कहाँ पर हैं अभी? कहाँ पर हो अभी? सिरसा निकल गया सर, वहाँ एक रूट मिट्टी लेने के विवाद। ठीक है, वो देखिएगा। हाँ, नहीं, आप कब जाओगे वहाँ ये बताइए मुझे, कोरांव में? कोरांव तो सर मैं आज भी जा रहा हूँ सर, बड़ोखर जाना है। तो आज जा रहे हो तो ये पूरा लिख लीजिए, नगर पंचायत का मामला अनिल कुमार, बड़ोखर तिराहे के पास ही है ये। मैं सर बड़ोखर ही जा रहा हूँ सर। ये आपके नंबर पर अभी फ़ोन लगा रहे हैं, ठीक है? आप इनसे संपर्क कीजिए, वहीं मिलेंगे आप। सर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, दवा के लिए आए सर, वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, सेमर तो वहाँ कोई तो बताएगा, किसी आदमी को भेज दो। हम अकेले सर हैं, हम पिताजी के अकेले हैं। ये कह रहे हैं अकेले हैं। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन जो आई हुई है वो व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं संपर्क करके पुणे जाना रहता है सर, वहाँ मैं मिल लूँगा सर। ठीक है, करा दो। बैठिए, बताइए। सर जो है वाइफ की सर पेट में ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का, उसके बाद से सर उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है सर, इलाज कंटिन्यू सर चल रहा है, और बच्चे छोटे हैं सर, यहीं स्कूल में पढ़ते हैं शहर में सर आपके कार्यालय में कहीं पोस्टिंग हो जाती किसी शाखा में तो सर एक साथ जो सर बच्चों की देख रेख सर करता रहता और कार्य सरकार भी सर होता रहता है। ये कहाँ पर? GRP प्रयागराज से अब तक रहे? GRP से सर जो है अभी हम लोग वापस हुए हैं। कहाँ आगे है? अभी लाइन में है, यहीं प्रयागराज में पुलिस लाइन में सर वहाँ पर कराए हैं। ठीक, बताइए क्या हुआ? सर उसमें थोड़ा माल बरामद किया है सर, 300 ग्राम चांदी 50,000 रुपये सर, और हमारा सामान गया कितना था? हाँ, 6.5 लाख के लमसम गया, 1,40,000 रुपये थे सर।
वो गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ पहले ये बताइए, जिसके लिए आप आए थे पिछली बार? हो गया जी। तो उससे इतनी बरामदगी हुई है? जी सर। बताना उससे, और जो आदमी रहते हैं उनसे भी करें, कुछ बरामदगी तो करें। जिसने माल खरीदा था वो पकड़ गया नहीं इसमें? ये चेक करो, जिसने माल खरीदा था आपके चोरी का वो पकड़ा गया नहीं? ये हमसे नहीं बताया, कुछ बताया ये बताया कि तुम्हारे 300 ग्राम चांदी 50,000 रुपये कोर्ट में जमा, उसको छूटा मिल जाता। उससे बात कर लेना एक बार कोर्ट में कि इसका माल वगैरह और जो रह गए उनसे बरामद करें, कराते हैं। बताइए। जी मोहम्मद यूसुफ खान है, फर्जी रिवॉल्वर लिया सर। मेरी मम्मी और मैं साथ में रहता हूँ, मकान पे हम रहते थे सर। पापा सवार हो गए, तब से हम लोग को भगा दिया मार के वहाँ से। और कई बार थाने में देते सर, कहते हैं कि आपसे रजिस्टर दी, इसलिए 1 करोड़ लगा कर दे देते हैं सर। रिवॉल्वर वगैरह सब लगाया सर, जो भी है सब सारे एविडेंस लगाए सर। वहाँ दिया है एसपी प्रतापगढ़ को? सबको दिए सर। हाँ सबको दिए सर। क्या 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 हुआ वहाँ से? सब यही लगा देते हैं। नहीं, किसी ने जांच की होगी ना, सीओ ने या एडिशनल एसपी ने? सर कोई जांच के लिए आया होगा ना, किसी ने बयान वगैरह लिए आपके अभी तक? कई बार हुआ था सर। क्या हुआ फिर उसमें कार्रवाई? लगा देते हैं कि इन लोग आपस में माइटर चल रहा है सर। पापा ने विक्रय किया था सर, घर हमारा एक्सपायर हो गया, मम्मी के नाम आ गया सर। ठीक है, कराते हैं 15 दिन बाद। बैठो सर, एक ज़मीन का विवाद था विमलेश मिश्रा का शुक्ला से। सर उसमें शुक्ला जी ने बैनामा भी करवा लिया और उसके बाद बयाना के रूप में कुछ रकम दिए के खाते में। सर वो रकम की डिमांड हमसे कर रहे हैं और इसमें बराबर सहयोग दे रहे हैं हमारे साहब थाना अध्यक्ष महोदय जी। तो इसको एसपी को नहीं बताया, कौशाम्बी को? सर वो भी जानकारी में वहाँ भी मैंने किया है, पर वहाँ से भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। सर बराबर प्रेशर बनाया, वहाँ जाके उनके कार्यालय में देखते ना, रिपोर्ट मिलेगी वहाँ। सर बराबर प्रेशर बनाया जा रहा है, हाँ घर से उठवाया जा रहा है। 4 दिन से हम घर से बाहर हैं, बराबर घर धमकी दी जा रही बराबर। और सर कोई NCR भी दर्ज नहीं कर रहे हैं, बस थाने बुला के बैठाया जा रहा है। कृषि इसमें द्वारा बैनामा करवा लिया। ये बैनामा करवा लिया? हाँ बैनामा करवा ली सर, लगा हुआ है नंबर। अच्छा, आपके साथ हैं? जी सर। और कल मुझे रात में पुलिस सुबह भी ली सर 1 बजे। किस बात के लिए? ये कि मैंने गारंटी इनकी दी थी सर। इनकी गारंटी दी थी, तो थाने से लाए थे लिखा पढ़ी करा के। तो बैंक चेक दियो, पैसा दो इंस्पेक्टर साहब। शादी वर्दी में तो गाड़ी सब मेरे रात में गई, उठा लाई। रात में फिर समझौता दिखाई कि आज पैसा 2 बजे तक दे, तो नहीं दूँगी। 307 और फर्जी मुकदमे सर लिखने की धमकी दी। हुआ क्या? पैसे ले रखे हैं आपने उससे जमीन? नहीं सर, पैसा अपने खाते में उन्होंने पैसा लिया है, मैं सिर्फ गवाह हूँ। आपसे क्यों कह रहे हो वो? क्योंकि मैं उसमें गवाह था कि हाँ पैसा। क्यों बने गवाह? क्यों बने सर? बैठे हुए तो ऐसी फ्री में गवाह बन के आपको मिला होगा कोई ना कोई? नहीं सर, उसमें क्या मिलेगा सर? अपनी प्रॉपर्टी दे रहा था वो, उसमें इतनी है सर वो भी। फिर कहाँ भाग गया वो पैसे लेके? सर वो मिल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। और कहना है वो तहरीर भी नहीं दे रहे उसके खिलाफ, हमारे अंकल के खिलाफ तहरीर भी नहीं दे रहे हैं सर, हमारे खिलाफ तहरीर दे रहे हैं। गारंटर बने हो गए आप लोग? सर उसमें भुगतान खाते से किया है। ये तो उसके लेन देन में आप क्यों पड़े दोनों लोग? सरकार मेरा व्यापार है सर, उनके साथ ले आए थे सर। हमको ले गई पुलिस, थाने में रख के 24 घंटा। उसके बाद जब लास्ट में समझौता ही मुझे करवाए कि आप अपनी चेक दीजिए तो हम उनको छोड़ेंगे। बस हमको 2 दिन थाने में रखे थे वहाँ पे। ये आदमी 2-3 लोग यहाँ पर आए हुए मेरे सामने, ये बता रहे कि ज़मीन जायदाद के काम करने शुरू कर दिया आपने वहाँ पर? कहाँ के हैं सर? ये मंजनपुर के हैं। मंजनपुर कस्बे में कहाँ सर? कोई बताया? ये आए हुए हैं यहाँ पर, आप इसे तलाश कर रहे हो पकड़ने के लिए। एक ये हैं श्रीवास्तव के। ये सर पत्रकार हैं? पत्रकार
इन्होंने कोई जमीन खरीदी है, इसका 2.5 लाख रुपए का वापसी का लेन देन का है। तो कल सर एक दिन ये लोग आए थे, इन लोग आपस में लिखा पड़ी हुई थी कि पैसा हम दे देंगे, 2-3 महीने समय मांगा था। तो कल एक इनके साथ में है उन्होंने लाइबिलिटी ले ली, इन्होंने चेक दिया नीतीश श्रीवास्तव को 2.5 लाख की। वो चेक उन्होंने लगाई है, सर क्लियर नहीं, संभवतः बाउंस ही होनी। कल रात में इन्होंने टेलीफोन किया था, एक दिन आए थे जो जन सुनवाई में सर, तो इन्होंने कहा सर पैसा दे देंगे 2.5 लाख रुपए तो उधार बाकी, तो उन्होंने दिया नहीं। तो अभी कल समझौता हुआ कि आज वो शायद चेक क्लियर होगी। हाँ, मुकदमा लिखिए, विवेचना कीजिए, उसमें जो भी दोषी आए फिर उसको अंदर कीजिए। जो आदमी पैसे लेके भागा उसको तो पकड़ नहीं रहे आप। हाँ, ये आराम से ये बिजनेसमैन है, वहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं, तो इनको पकड़ोगे। नहीं सर, इसमें अंकित तो उन्होंने लिया है, इसने नहीं लिया पैसा। मुकदमा लिख देंगे सर। नहीं तो यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ती इनकी, ये समझ गए? नहीं सर, सही बात है सर, आपके पास जो भी जाएंगे सर, जाएंगे समस्या लेके जाएंगे सर, इसके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं सर, बात की बस अब बता दिया। अगर फर्जी कोई मुकदमा इसके अतिरिक्त लिखा, कोई तहरीर आई है अभी तक आपके पास इनके खिलाफ? इनके खिलाफ तहरीर रखी है सर, 31 तारीख की है सर। भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए अभी। उसके अतिरिक्त अगर कोई मुकदमा लिख दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ध्यान रखें। अभी 5 मिनट के अंदर भेजिए जो भी। ठीक है, ईमानदारी से काम कीजिए। नहीं, अगर बदमाशी की होगी, पैसे लिए होंगे, ऐसी थोड़ी फालतू में घूम रहे हो। हाँ, नहीं लिया तो काहे दूसरे को उसके साथ काहे लगे। ठीक है, जाइए। अगर मुकदमा लिखा जाएगा तो हो सकता है अंदर भी जाओ, नहीं तो अपने जो आपने गारंटी ली है तो कीजिए उसका पूरा। सर दोषी हैं तो बिल्कुल सजा दीजिए। ठीक है, ठीक। सर मान सम्मान बराबर गाली गलौज कर। आप नहीं करेगा, आप करें तो मुझे बताइएगा, यहाँ फोन कीजिए। फिलहाल यहाँ रह रहा हूँ, पश्चिम एरिया में रहता तो वहीं मैं दुकान किए हुए। सर दिसंबर में मैंने मुझको धमकियाँ मिल रही थी कि इसको खाली करिए, नहीं तो सामान फेंकवा दिया है। इसके बाद मैंने एक दरख्वास्त दिया थाना पश्चिम सरीगा में। थाना पश्चिम सरीगा में दरख्वास्त देने के बाद एसआई महोदय आए मेरे पास और कुछ पैसे की मुझसे डिमांड किया गया, और इसके बाद मेरे ही खिलाफ जो है 107-17 का मुकदमा कायम कर दिया गया। मैं सर अटेंडेंस बजाता रहा। इसके बाद 13 जनवरी को धोखे से मुझको पिताजी को द्वारा बुला करके और मेरी दुकान पे कब्जा करवा दिया उन्होंने, और कब्जा करवाने के बाद सर रोज़ाना धमकियाँ मिल रही हैं। और ये सर मैंने शिकायती भेजा है, तो इसमें उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा करके मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है। 4-5 साल आवेदक के बाद दुकान का आवेदक के पिता सूर्यकांत को छोड़कर अन्य परिवारजनों के नाम बैनामा करा दिया। और इसका शुरुआत जो है वो चल ये बैनामा हुआ नहीं हुआ? ये सर बैनामा, फर्जी बैनामा करके पिताजी से फर्जी बैनामा करवा दिया गया, और पिताजी के नाम ये ज़मीन भी नहीं है, ये माताजी के नाम थी। माताजी ने मुझको वसीयत किया हुआ है। इसका वाद जो है वो सिविल में। अभी कब्जा किसका है उस ज़मीन पर? सर उसका ये 13 जनवरी को ज़बरदस्ती इन लोगों द्वारा, ये एसआई द्वारा कब्जा करवा दिया गया है पश्चिम एरिया में उन लोगों को। ये दोनों दरोगाओं को वार्न कर देना, या अगर ये शिकायत जो है इनकी सही पाई गई तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी, या तो वहाँ से अपना हाथ खींच लें तत्काल। जो कार्रवाई है सीओ के लिए निकाल रहे, सीओ जाएंगे। आपके पास आए थे सर, अभी तक तो हमें गुमराह किया जा रहा था सर। अभी समय आपकी जो रिपोर्ट लगी है सर, उसमें भी आपको इसमें दिया हुआ 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत थाना माडा पर दिनांक 14/4/2022 को मुकदमा पंजीकृत हुआ। हुआ नहीं हुआ? जी सर, हुआ, हो गया। जी सर। ज्ञानचंद जायसवाल आदि 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना नहीं कर रहे। नहीं सर, नहीं? मैं आपके सामने फ़ोन करूंगा, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि सर उनका ट्रांसफ़र जस्ट 3 दिन बाद हो गया। ठीक है, ये रहा सर जब उनका उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसमें अंतिम रिपोर्ट चली गई है, तो क्या अंतिम रिपोर्ट गई है? सर अंतिम रिपोर्ट उसमें FR लग करके चली गई है। हाँ, और सर जांच ही नहीं किए हैं। जांच इनकी कर रहे थे SSI, जो कि मुझसे 50,000 रुपये मांग रहे थे। अगर मैं 50,000 दे देता तो ना FR लगता, ना कुछ होता, गिरफ्तारी भी हो जाती, सब कुछ हो जाता। मेरा CCTV फुटेज भी वो ले लेते, मेरे गवाहों को भी ले लेते। अब ये देख लीजिए साहब, पीठ पर 18 तारीख हुआ है। हाँ, एक लड़की गायब है। हाँ, क्या हुआ उसका, क्यों नहीं बरामद हो रही? अभी परसों सर जो है, जो लड़का
के यहाँ किसी का लड़का नबी अहमद, इसके माँ बाप को, इसके भाई को जेल भेजा गया है सर। और इसकी लोकेशन सूरत मिली है, सरदार पार्टी सूरत की रवाना कर दी गई है सर। लगे हुए हैं 2 परिवारजनों को बैठा गया है। चलिए कीजिए सर। जय सर 14 तारीख को हमारा मुकदमा लिखा गया है, 18 तारीख को ट्रांसफ़र हुआ है धूमनगंज में। उसके बाद सर यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि उन्होंने अंतिम आख्या प्रेषित कर दी 7 जुलाई को। सर जब वो थाने पे है ही नहीं तो अंतिम आख्या कहाँ से प्रेषित हो गई। उसके बाद सर ये दिघिया चौकी इंचार्ज हम की जाँच कर रहे हैं, गुण दोष के आधार पर अंतिम आख्या जल्द ही प्रेषित की जाएगी। ये सर तीनों रिपोर्ट आपके। एक तो FR रोक दो इनकी अभी जहाँ भी है, जिस स्टेज पर है। सर इसकी जाँच अगर अग्रिम विवेचना किसी और से करा दी जाए तो सर बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। मैं सर CO मैडम को विवेचना ट्रांसफ़र के लिए एक बार एप्लीकेशन भी देने के लिए गया, 2-3 बार। मैडम शायद व्यस्तता के कारण नहीं उपस्थित हो सकी, नहीं मुलाकात हुआ। मैंने उनके WhatsApp पे कर दिया था एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक उसके बाद भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। सर इसकी विवेचना हम फिर से चाहते हैं सर, किसी और के माध्यम से अगर हो जाए। जितनी चीज़ें कही हैं सब कर दी, ठीक है। सर एक चीज़ और कहते हैं सर, कहते हैं कि IGRS पे कोई सुनवाई नहीं होती और ऐसे ही रिपोर्ट लगती है, जैसे रिपोर्ट लगी अभी देखिए उनको। उसके बाद सर उसमें एप्लीकेशन में सर मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी 2021 में। इसमें इसकी कार्रवाई के लिए उसमें एक भी रिपोर्ट नहीं लगाए हैं सर। ये सारी चीज़ें लिख दी मैंने, PE लिखा है। जितने ये कर्मचारी हैं ना जो आपसे पैसा मांग रहे थे, जी सर, यही बयान देना उसमें, समझ गए ना। अगर यही बयान देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी सर। सर विवेचना के लिए सर सब दोनों चीज़ें लिख दी, वो अभी देख के जाइएगा जो आदेश बनेगा। सर आज से 5 दिन पहले मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया गया सर, और थाने की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुलजिम खुलेआम घूम रहा है, थाने जा रहे हैं, डिटेल साहब के यहाँ गए, कह रहे हैं कि जाँच हो रही है, जाँच हो रही है। और जिसने मर्डर किया वो बराबर दबाव दे रहा है, आप सुलह समझौता कर लीजिए, अन्यथा आपके और 2 बच्चे हैं, आपको करारी में रहना है। ये कौन कह रहा है? ये सुलह समझौता कर लीजिए। हाँ, ये लोगों से दबाव डलवाया जा रहा है हमारे ऊपर। वही है जिसमें बच्चे की गोली आपस में लग गई है, और रिश्तेदारी तो है आपके वो भी? नहीं, पड़ोसी हैं सर। केवल पड़ोसी हैं? जी। बच्चे को गोली लगी नहीं है, मारी गई है। मारी गई है जी। अच्छा, ये आप फोटो देख लीजिए सर, कुछ सीधे में सटा के गोली मारी गई मेरे बच्चे को। 11 साल का बच्चा चला गया। वो लोग खुलेआम जो धमकियाँ दे रहे हैं, कहते हैं हमारे थाने में सुनी जाएगी, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी सर। ऐसे मुड़ना पड़ा था सर, जैसे कोई ऐसे लाके उसको कैसे कैसे हुआ था पूरा इंसिडेंट बताइए जरा मुझे। कैसे, कोई एक जना बताओ कोई भी सर। किसके सामने हुआ था ये? जी मैं, हम लोग आप मौके पे थे? जी नहीं, उन्हीं के घर में। बच्चा कितना बड़ा था ये? 11 साल का सर। तो ये किसी के साथ गया था, अकेला गया था? अकेला गया था सर। हाँ हेमराज, हेलो। ये लोग आए हुए हैं जिसमें मुकदमा लिखा हुआ है 247/2022, धारा 302 करारी। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? यार ये बताइए, ये शुरू से ये बना रहे हैं। पहले तो मुझे बता रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं कराने की एप्लीकेशन दे रही है, मजाक बना दिया। गोली लगी है तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। पोस्टमार्टम मत कराइए, पोस्टमार्टम करा लीजिए। नहीं वो तो कराया, उससे आपको मंशा पता चलनी चाहिए ना। ये कह रहे हैं कि आपस में हो गया, ये कह रहे हैं कि वो इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, केवल पड़ोसी है। पड़ोसी है सर, हम वो जयसवाल हैं, हम सुनार हैं। बहुत दबंग आदमी। नहीं तो इसमें सीधा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा गिरफ्तारी कीजिए। हाँ नहीं तो हो क्यों नहीं रहा? वहीं घूम रहे हैं, सुना वो लोग। वो खूब आराम से घूम रहे हैं, पर डे मीटिंग कर रहे हैं। आज मुझे शाम तक बताइए गिरफ्तारी कर। सर वो कह रहे हैं कि करारी तो ओपन करिए, देख लिए जाने के लिए। ठीक है, कोई और कह रहे हैं कि आओ तो तुमको बताएं। कोई नहीं बता पाए। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे अपने घर। 2 छोटे हमारे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साढ़े 7 अकेले रहते हैं वहाँ उस मोहल्ले में। वो आप जान रहे होंगे कि वो कौन कौन लोग वहाँ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी दबेगा नहीं मामला, इतना ही बता सकता हूँ आपको।
उस दिन भी कोशिश ये हो रही थी, आपके आदमी ये कह रहे थे पोस्टमार्टम ना कराओ। मैंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम होगा। आप लोगों ने तो किया नहीं कांटेक्ट। उसके बाद भी मैंने कहा कि पोस्टमार्टम होगा, तभी पोस्टमार्टम हुआ। आप लोगों ने शायद लिख के भी देने के तैयार हो गए थे, पता नहीं किसने, आपके रिश्तेदार लिख के दे रहे थे कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए। हाँ, सुलह हो जाओ। हमने जो है, आप सुलह हो जाते तो भी पोस्टमार्टम कराता मैं, समझे नहीं? क्या करूँ, बच्चों खेल उनको हाँ जी, आपके सामने बोल दिया ना। अगर नहीं होंगे 2-3 दिन में फिर मैं खुद ही आऊँगा वहाँ पर। हाँ, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, जाइए। ये देखिए कैसे वो देख लिया मैंने सब, वो याद, मुझे पता है। वो आपके बिना कहे मेरे पास जो है जानकारी है।